मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा के लिए हाजिर हूँ। मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को 10 क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे, जो आप लोग गौर से देखेंगे। अगर मेरा बनाया हुआ सवाल का जवाब अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो, समझ में आता हो, तो इस चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, और पहले से इस चैनल पर होंगे तो कम से कम आप लाइक कर देंगे। तो सवाल है, एग्जाम्पल 2 है कि दूरी सूत्र द्वारा जांच करें कि बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेख है। अब देखते रहेंगे, इसका जवाब देखते। सबसे पहले हम एक रेखा बनाएंगे, ठीक है। इसका नाम हम रख देते, इसको ए नाम रख देते हैं, बीच वाला को बी नाम रख देते, इसको हम सी नाम रख देते हैं। अब देखते रहेंगे, यहाँ पर एक बिंदु कितना है, तो इसका शीर्ष कितना है, तो 1,5 है। अब दूसर का क्या है, कितना 2,3 है। और तीसर का के देखेंगे -2, -11 है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, हम दो बिंदुओं को बीच के दूरी का फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। अब देखते रहेंगे, यहाँ पर दो बिंदु के बीच के दूरी का फॉर्मूला बनता है AB बराबर √अंडर, ठीक है ना, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, इसको आप मान सकते हो x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। तो y2 का अगर हम 2 मान लेते हैं तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। किसी को आप मान सकते हैं, चाहेंगे तो हम इसी को लेके चलते हैं। इसको हम x2 लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, x1 इसको 2 हो जाएगा, ठीक है ना, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते y2, तो y2 इसको हम 5 मान लेंगे, और y1 इसको 3 मान लेंगे, ठीक है ना। इस पर रूट का चिन्ह हो जाएगा। अब देखते रहेंगे, -2 में से 1 घटा देंगे तो -1 के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब +5 में से -3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 दूना 4 बन गया, तो इसको कितना जाएगा, √5 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे इधर, अब हम B से C तक के दूरी निकालेंगे, ठीक है ना। तो BC बराबर हो जाएगा √अंडर, सेम उसी प्रकार के इसमें ही फॉर्मूला लिखेंगे। लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, x2 हम 2 को मान देंगे तो 2 हो जाएगा, x1 इसका माइनस है, -2 है तो माइनस माइनस a +2 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। y2 देखेंगे, y2 इसको हम 3 मान देंगे, और y3 यानी y2 इसको 3 हो गया, y1 11 होता है, माइनस माइनस +11 हो जाएगा, ठीक है ना। स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा। अब देखते रहेंगे इसको, ये 2 दूना 4 का ये स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, ठीक है। 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। 4 पर 2 पावर यानी 4 चौका 16 हो जाएगा, और 14 पर पावर 2 है तो 14 में 14 से गुना करेंगे तो 196 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 6 दूना 12, 9 1 10, 1 11 के 1 हो जाएगा, ये 2 यानी 212 हो गया। अब 212 के आप चाहेंगे तो गुणनखंड करेंगे, तो 212 के गुणन करेंगे 2 से, तो 2 एक बार 0 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 5 दूना 10, आई हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी हो जाएगा कितना इसका मान, इसका मान हो जाएगा 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये 53 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। अब देखते रहेंगे, फिर हम इस जगह से इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब निकाल देंगे ए से सी के दूरी, ठीक है। ए से सी के दूरी में देखेंगे, फिर हो जाएगा √अंडर, तो फिर सेम इसी प्रकार से फॉर्मूला डालेंगे, x1 y1 या x2 y2 या x1 y1, ठीक है। तो मान लें कि इसी को हम x2 मान लेते, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हो जाएगा यहाँ पर x1 हो जाएगा 2, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे
y2 के मान यहाँ पर 5 है और y1 के मान माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 2 1 3, 3 को होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, 16 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 3 9 और 16 16 में गुना करेंगे तो 256 हो जाएगा। ठीक है ना। इसको आप जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 65 हो गया। ठीक है ना। इसका नियम देखेंगे, इसका नियम है ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। ए बी के मान देखेंगे ये √5 है और बी सी के मान था 2√53, आज बराबर हो जाएगा ए सी के मान देंगे 265, यानी इसका मान बराबर नहीं हुआ, इसलिए हम इसको लिख देंगे कि अतः 1,5 1,5, फिर लिख देंगे यहाँ पर 2,3, फिर लिख देंगे यहाँ पर -2, -11 संरेख नहीं है, यही सिद्ध करना था। ठीक है ना। समझ रहे हैं ना आप लोग, ये सवाल के जवाब समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे एग्जाम्पल 3 है कि जांच करें कि क्या दिए गए बिंदु 5, -2, 6, 4 तथा 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। आप पहले से जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। अब देखते हैं कि हम समद्विबाहु त्रिभुज के एक डायग्राम बना देते हैं। ठीक है ना। इसको नाम आप रख देंगे ए बी सी। आपको यह मालूम नहीं है कि इसका किस किस दो भुजा आपस में बराबर है। ठीक है ना। जब इसको हम सिद्ध करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। देखते रहेंगे इसका शीर्ष बिंदु कितना है, तब 5, -2, अब बी के मान कितना है तो 6, 4 और सी के मान कितना है तो 7, -2। ठीक है ना। हमेशा दो बिंदुओं के बीच के दूरी हम निकालेंगे। अब देखते रहेंगे यहाँ से ए बी बराबर √अंडर, इसको हम लिख सकते हैं x1 y1 भी लिख सकते हैं या x2 y2 भी आप लिख सकते हैं। इसको हम x2 y2 लिखेंगे या इसको x1 y1 लिखेंगे। तब देखते हैं इसका फॉर्मूला है x2 - x1 के होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखते रहेंगे यहाँ पर, इसको मान लिया जाए इसको कि a है कितना, तो a आपका x2 है और x1 कितना है तो 6 है। फिर देखेंगे y2 इसका -2 है और y1 इसका 4 है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 4 है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम y2 इसको हम 4 लिख देंगे। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे ये -6 में से 5 गया तो -1 बच जाएगा, ये -2 और -4 -6 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा और -6 का होल स्क्वायर करेंगे ना तो 36 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 137 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे सेम इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे और बी से सी के दूरी यानी दो बिंदुओं के बीच के दूरी का फॉर्मूला लागू करेंगे तो बी सी बराबर √अंडर, फिर वही फॉर्मूला डालेंगे। ठीक है ना। तो इसको हम x2 y2 इसको x1 y1 मान देते हैं। ठीक है ना। तो इसको x2 लिखेंगे तो -6 हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 हो जाएगा। ठीक है ना। स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखेंगे ये 4 हो जाएगा, ये माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है ना। ये -7 में से 6 गया तो -1 बच जाएगा, ये हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है। अब देखते रहेंगे ये माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा और 36 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 बनेगा तो देखते रहेंगे 37 हो जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे हम ए से दो बिंदुओं के बीच के दूरी ए से सी के दूरी ज्ञात करते हैं। तो ए सी बराबर √अंडर, आप सेम इसी प्रकार से लिख सकते हैं।
इसको लिख देते हैं x2, तो x2 कितना है, तो 5 है। x1 कितना है, x1 7 है, तो हम 7 लिख देंगे, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे, अब फिर देखेंगे y2 -2 है, ठीक है ना, -2 हो गया। अब y1 -2 है, तो माइनस माइनस से प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब देखते रहेंगे, -7 में से 2 चला जाएगा, तो -2 आई हो जाएगा 0 के होल स्क्वायर। अब देखते रहेंगे, यहाँ लिख देते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर कितना, 2 दूना 4 आई प्लस 0, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो गया, ठीक है ना। अब फिर आपको समझाते हैं, देखते रहेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी, तो ए बी बराबर बी सी 37 है, ठीक है ना। और इसका कितना है, ए सी कितना है, इसका 2 हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि ए भुजा बराबर हो गया, ए भुजा बराबर नहीं है, ठीक है ना। अब यह सिद्ध हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है कि यदि जिस त्रिभुज के दो भुज आपस में बराबर होते हैं उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे कि अतः ए बी सी, ठीक है ना, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। आप लोग समझ गए होंगे। एग्जाम्पल 7 देखेंगे। एग्जाम्पल 7 है, सॉरी एग्जाम्पल 4 है कि नीचे दिए गए बिंदुओं से किस प्रकार के चतुर्भुज बनते हैं सकारंदे। सवाल है कि -1 -2 कामा 1 कामा 0 -2 कामा 2 -3 कामा 0, ठीक है ना। हमको चतुर्भुज सिद्ध करके लाना है। सबसे पहले हम एक चतुर्भुज का डायग्राम बना देते हैं, इस बाद में सिद्ध होगा कि कौन सा चतुर्भुज है। तो ए बी सी ए डी हो गया, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, ए का मान देखेंगे, ए का मान है -1 कामा -2, और बी का मान देखेंगे यह है 1 कामा 0, और सी का मान है -1 कामा 2, और सी का मान डी का मान है -3 कामा 0। अब हमेशा हम दो बिंदुओं को बीच के दूरी वाला फार्मूला लागू करेंगे। तो ए और बी के बीच के दूरी वाला फार्मूला लागू करेंगे, तो ए बी बराबर √अंडर, ठीक है ना। फार्मूला है x2 - x1, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखते रहेंगे, हम इसको भी x2 y2 मान सकते हैं, या इसको भी हम x2 y2 मान सकते हैं। इसी को मान लेते हैं, तो -1 और x1 हो जाएगा 1, तो -1 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से इसको हम y2 के -2 मानेंगे, और y1 के यहाँ पर 0 है तो 0 मान देंगे, ठीक है ना। इस वर्गमूल का चिन्ह है, -1 मिलके 2 हो जाएगा, है ना। ये -2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस हो जाएगा ये 4, ठीक है। ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, ठीक है ना। सेम इसी प्रकार से हम आगे बना देते हैं। फिर हम बी से लेके सी तक के, ठीक है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। तो बी सी बराबर हो जाएगा √अंडर, सेम इसी प्रकार से इसको हम x2 लिख देते हैं, इसको हम x1 लिख देते हैं। तो x2 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा x1, तो माइनस माइनस ये प्लस के होल स्क्वायर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ है 0 और माइनस ये 2 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 मिल के हो जाएगा 2 के होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 दूना 4 आई प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 का वर्गमूल है 2√2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर हम डी से लेके सी तक के दूरी ज्ञात कर लेते हैं। अब देखेंगे फिर दो बिंदुओं के बीच के दूरी को हम निकालेंगे। इसको है x2 मान लेते हैं, -1 है, और x1 -3 है, तो माइनस माइनस मिलके ये प्लस बन जाएगा,
ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 के होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप देखते रहेंगे +3 में से 2 1 गया तो 2 बच जाएगा। सेम इसी प्रकार से भी 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2 दूना 4 +4 बराबर 8 हो जाएगा ना। 8 का वर्गमूल होता है 2√2। ठीक है ना। फिर आगे देखेंगे, यहाँ बना देते हैं हम ए से लेके डी तक के दूरी, यानी दो बिंदुओं का बीच की दूरी। ठीक है ना, तो ए और डी लिखेंगे। ठीक है, सेम इसी प्रकार से -1 आई हो जाएगा x1 माइनस ए प्लस बन जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस। फिर देखेंगे यहाँ पर -2 और यहाँ पर हो जाएगा -0 के होल स्क्वायर हो जाएगा। सेम देखेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा 2 के होल स्क्वायर -2 के होल स्क्वायर, तो 2 दूना 4 आई +4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 8। 8 का वर्गमूल होता है 2√2, यानी यह चारों भुजा इसका आपस में बराबर हो गया। इससे सिद्ध होता है कि यह वर्ग हो गया। ठीक है ना, लेकिन वर्ग में एक और शर्त है, इसका हम दोनों विकर्ण को बराबर करेंगे। अगर दोनों विकर्ण बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना, तो आप विकर्ण बराबर हो जाएगा तो यह वर्ग होंगे। अगर विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो केवल ये चतुर्भुज होगा। ठीक है ना, अब देखते रहेंगे। इसको हमको विकर्ण बराबर करना है, तो यहाँ से इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है ना, अब देखेंगे विकर्ण निकालना है AC। ठीक है ना, इसको हम x2 इसको हम x1 मान लेते हैं, तो -1 आज माइनस माइनस मिलके प्लस के होल स्क्वायर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से ये -2 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये माइनस सब प्लस मिलके इस और ये माइनस ये प्लस मिलके ये माइनस हो जाएगा। एगो फॉर्मूला में बनता है माइनस, ये प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, आप देखते रहेंगे ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और फिर देखेंगे यहाँ पर B से लेके D तक की दूरी। ठीक है ना, B से लेके D तक की दूरी देखेंगे, इसको हम मान लिया जाए कि यह -3 है और ये -1 के होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर 0 - 0 के होल स्क्वायर हो जाएगा, ये -4 के होल स्क्वायर हो गया, ये 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 चौका 16 हो जाएगा। ठीक है ना, लगता है कि इसमें थोड़ा गलती हो गया A से C वाला में। मान लिया कि माइनस है, कहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस ये माइनस, इसको ये माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कितना, ये 4 चौका 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 16 का वर्गमूल यहाँ 4 हो जाएगा और इसका ही वर्गमूल यहाँ 4 होगा। दोनों विकर्ण बराबर हो गया ना। अब लिख देंगे यहाँ पर कि अतः ABC चतुर्भुज एक ABC चतुर्भुज एक वर्ग है। यह आपको सिद्ध करके बताना था, जो यह सिद्ध हो गया। अगर यह सवाल का जवाब अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो कम से कम आप सब्सक्राइब कर देंगे, बेल वाला दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे।